सो गाइस, पिछला वीक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था ड्यू टू यूएस इलेक्शंस एंड एज नाउ दे हैव फिनिश्ड। तो आने वाले वीक में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ प्राइस एक्शन हमको देखने को मिलेगा। एंड जैसे लास्ट वीक में लोगों की स्ट्रेटजीज काम नहीं करी थी, तो अपकमिंग वीक में ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत ही स्मूथली सब कुछ रन होएगा। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू आवर एनालिसिस ऑफ गोल्ड एंड बिटकॉइन। तो अगर सबसे पहले हम गोल्ड को देखेंगे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बियरिश स्टार्ट हो चुका है गोल्ड। गोल्ड अब टेक्निकली एंड फंडामेंटली दोनों तरीके से बियरिश है। टेक्निकली मैं आपको चार्ट में बताऊंगा, एंड फंडामेंटली अगर आप देखोगे तो एज ट्रम्प जीत चुका है तो यूएस के लिए वो पॉजिटिव है, एंड जो भी चीज यूएस के लिए पॉजिटिव है वो गोल्ड के लिए नेगेटिव है, एंड इसलिए फंडामेंटली गोल्ड नेगेटिव है। एंड टेक्निकल्स नाउ मूव ऑन टू चार्ट्स। तो अगर हम डेली पे देखेंगे तो गोल्ड का ये जो लेवल है, प्रीवियस जो स्विंग है यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, ये ब्रेक हो चुका है। ये वाला जो लेवल है अप्रॉक्स 2715 का जो इसने स्विंग बनाई थी, दिस लेवल हैज नाउ बीन ब्रोकन। और जैसे ये स्विंग ब्रेक हुआ तो डेली पे गोल्ड इज नाउ बियरिश। एंड इफ वी मूव ऑन टू नाउ 4 आवर, तो 4 आवर पे भी अप्रॉक्स बियरिश ही आई है। मतलब अब देखी जाए तो, मतलब सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो हमको गोल्ड में सिर्फ सेल्स देखने हैं, नो बाइज ओनली सेल्स, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग रहेगी गोल्ड में। एंड नाउ मूव ऑन कि किस लेवल से हम सेलिंग देख सकते हैं। डेली पे जैसे बताया बियरिश है, 4 आवर पे भी। सबसे पहले मतलब बिगर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना चाहिए। एंड अगर हम यहाँ पे लेवल्स देखें तो यहाँ पे सबसे जो बेस्ट लेवल सेलिंग का आ रहा है अभी के लिए, वो मेरे अकॉर्डिंग 96 का आ रहा है। प्रीवियस डे अगर आप देखोगे गोल्ड ने इसी लेवल से रिजेक्शन ली 2704 के, एंड अब बिल्कुल जो क्लोजेस्ट लेवल है वो 96 का है। अभी फिलहाल 83 के आसपास ये वाले लेवल पे गोल्ड कंसोलिडेट कर रहा है। एंड अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है, मान लो ये वाला लेवल गोल्ड ब्रेक करता है, सो व्हाट वी कैन सी इज डेट इस लेवल की जैसे नीचे क्लोजिंग होती है, मान लो ये ब्रेक होता है, तो रीटेस्ट पे सेम इसी लेवल पे 82 से 83 के यू कैन प्लान योर सेल्स। अगर ब्रेक होता है गोल्ड में, अगर ब्रेक नहीं होता तो 15 मिनट्स और 1 आवर का अप्रॉक्स 90 ये लेवल आ रहा है, 94 के आसपास का। ये बहुत अच्छा लेवल है, आप देख सकते हो। एंड इसी लेवल को अगर आप देखो, फिब का भी एक लेवल बन रहा है। अगर मैं फिब आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो अप्रॉक्स 60% आई थिंक फिब का भी ये लेवल है, देख सकते हो। बहुत ही मतलब प्यारा लेवल है, 50% का लेवल आ रहा है, डिट्टो लेवल, और वही लेवल मार्क है। तो इस लेवल से आप अच्छा अपना सेलिंग की एंट्रीज प्लान कर सकते हो अगर गोल्ड ने ये वाली सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं करी अपनी। एंड अगर ब्रेक करता है तो बाद में आप इसके रिटेस्ट पे ही सेलिंग देख सकते हो। एंड अगर मान लो गोल्ड यहीं से ऊपर जाना शुरू कर देता है, इसी लेवल से धीरे धीरे यहीं से ऊपर जा रहा है विदाउट टेकिंग, इस लेवल से भी रिजेक्शन ऊपर जा रहे हैं, सो वी कैन प्लान आवर सेल्स फ्रॉम दिस लेवल 2703। आप देख सकते हो ये जो फ्राइडे को शाम को 7:30 के आसपास इसी लेवल से रिजेक्शन लिया। एंड लास्ट लेवल हमारा रहेगा 2710 का। अगर गोल्ड 2710 के ऊपर क्लोजिंग देता है, सो वी वुड बी बुलिश ऑन 15 मिनट्स ऑल्सो एंड 1 आवर ऑल्सो। आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, यही लास्ट लेवल है 2710 का। इसके ऊपर अगर गोल्ड ने क्लोजिंग दे दी अपने 1 आवर की एंड 15 मिनट्स की, किसी की भी लेवल की, सो वी वुड ओनली प्लान फॉर बाइज आफ्टर दैट। लेकिन जब तक 2710 के नीचे है गोल्ड, 2710 के नीचे, तब तक हमको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्लान करनी है। और जैसा मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि फंडामेंटली अभी गोल्ड में इस टाइम में नवंबर के एंडिंग या नवंबर से लेकर दिसंबर तक हर साल अगर आप देखोगे गोल्ड में तो करेक्शन आ ही आया है, एंड करेक्शन आ सकता है। और जैसे मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि यूएस अभी पॉजिटिव है यूएस के लिए, तो गोल्ड के लिए नेगेटिव है चीजें। एंड टेक्निकल्स ऑल्सो नेगेटिव, आप देख सकते हो कि लोअर लो ही फॉर्म हो रहा है। आप स्ट्रक्चर आपके सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे लोअर लो बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ लोअर लो। अगर ये लेवल ब्रेक करता उस दिन जो इसने फ्राइडे को नहीं करा तो हम सोच सकते थे, बट वही हुआ, इसने लेवल ब्रेक नहीं करा। एंड ओवरऑल हम गोल्ड में अभी मेन 3 लेवल आ रहे हैं गोल्ड में। अगर इस लेवल से ब्रेक होता है ये वाला सपोर्ट, तो इसी लेवल पे आप दोबारा सेल प्लान कर सकते हो रीटेस्ट पे, सबसे पहला केस ये। एंड सेकंड केस बेस्ट लेवल ये 2795 के आसपास, और फिब का भी 50% का लेवल है, मैंने बता दिया आपको। और बाकी के 2 लेवल्स ये वाले 2710 एंड 2703 के आसपास। तो अप्रॉक्स से 3-4 लेवल्स बन रहे हैं अभी गोल्ड में अगर आप देखोगे, ये मतलब सही लेवल्स है। 1 आवर पे भी अगर हम स्विच करें तो आप देख सकते हो सेम लेवल आ रही है विक्स वाला, मतलब बढ़िया लेवल है एकदम ये, तो कोई इशू नहीं आएगा आपको। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू बिटकॉइन। बिटकॉइन इज टोटली बुलिश, क्योंकि जब से अब ट्रम्प जीतते हैं तो क्रिप्टो, पूरी क्रिप्टो में बहुत ही ज्यादा खतरनाक रैली आई है। एंड ये वाला पूरा ट्रेड भी मैंने कैप्चर करा, तो बिटकॉइन में यही सेम लेवल आ रहा है, ये बहुत अच्छा लेवल है एक। अगर यहाँ पे बिटकॉइन आता है नीचे, सो वी कैन अगेन प्लान आवर बाइज। एंड अभी के लिए बिटकॉइन ये लेवल से हमारे रिजेक्शन ले रहा है, इसी लेवल से जहाँ पे अभी है ये। बट अभी जैसे सैटरडे संडे तो लोग ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करते, एंड मैं भी नहीं करता हूँ, क्योंकि फंडिंग अकाउंट्स में तो वैसे नहीं ले सकते सैटरडे संडे को। एंड अभी बिटकॉइन यही ले रहे हैं, बट
मैं क्या सोचूंगा, जब तक बिटकॉइन अपना ये ऑल टाइम हाई नहीं ब्रेक करते हैं मंडे को, तब तक अगर इसके नीचे है तो अगर हमको इस लेवल पे मिल जाए तो मतलब बेस्ट ट्रेड होएगा वो, बेस्ट एवर ट्रेड। अगर इस लेवल पे हमको वापस मिलता है, ये वाले लेवल पे मान लो बिटकॉइन इस लेवल पे आता है, दैट वुड बी बेस्ट ट्रेड इस लेवल से 74,500 600 के आसपास। या बेस्ट आप अपनी बाइंग यहाँ से देख सकते हो 75,000 से मोटा मोटा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल पे 75,000 एंड यहाँ पे एक अच्छा FVG एंड बढ़िया एक गैप बन रहा है। 1 आवर का लेवल है एंड के 1 आवर के अकॉर्डिंग 75,000 एंड 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यही लेवल आ रहा है 800-900 के आसपास। मतलब बेस्ट अगर आपको इसी लेवल से बाइंग उठा लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 पॉइंट का एसएल बनेगा एंड टारगेट्स इजीली आपको ऑल टाइम हाई तक के मिल सकते हैं। बिटकॉइन इज टोटली बुलिश, इसमें सेलिंग प्लान करके कोई फायदा नहीं है। जो भी सेल्स प्लान करे मतलब रिट्रेसमेंट के लिए, स्कैल्पिंग के लिए ठीक है, बट मैं स्कैल्पिंग वगैरह नहीं करता, तो सेलिंग पागलपंती है मेरे अकॉर्डिंग। तो अभी के लिए मैं यही देखूंगा कि इस सपोर्ट को अगर तोड़े और मतलब सबको लगे कि भाई गिरेगा एंड यहाँ से मतलब इन सब की लिक्विडिटी लेके सबको लगे कि भाई सेलिंग आ गई, सेलिंग आ गई। मैं चाहता हूँ कि इन सब की लिक्विडिटी ले ये सारे बायर्स की और फिर यहाँ से बाइंग है। मतलब ये मेरा प्लान है इन बिटकॉइन। लेट्स सी बट क्या होता है, दिस इज ओनली माई प्लान। मार्केट ने करनी तो अपनी है एंड अभी के लिए आप देख सकते हो 77,000 का ऑल टाइम है बिटकॉइन में लगा दिया है एंड बिटकॉइन भी डेली पे आप देखोगे टोटली बुलिश है भाई। मतलब एक रेड कैंडल तक नहीं बना रहा है, ये भी हैमर के जैसी क्लोज हो रही है 4 आवर पे भी। मतलब टोटली पहले यहाँ पे उस दिन तो साइडवेज था, फ्राइडे को कोई ट्रेड नहीं बना बिटकॉइन में, ना ही मैंने बनाया। ये वाला जो ट्रेड है मेरा ये थर्सडे का, थर्सडे इवनिंग का। उसके बाद पूरे दिन साइडवेज था ये एंड रात को 11-12 बजे एक ऑल टाइम हाई मारे इसने एंड अब अगेन वीकेंड्स पे तो बिटकॉइन साइडवेज ही रहते हैं। सो यही है प्लान। अगर बिटकॉइन मान लो यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, सो फिर आपको इसी लेवल से बाइंग देखनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ऊपर चले जाएगा फिर। अदरवाइज जब तक इसके नीचे तो मेन बेस्ट बाइंग लेवल यही आएगा आपका। एंड फिब का भी अगर आप देखोगे, फिब का भी ये पक्का कोई ना कोई लेवल जरूर बन रहेगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इसी लेवल से अगर हम फिब ड्रॉ करें, फिब रिट्रेसमेंट फ्रॉम दिस लेवल, तो आप देख सकते हो भाई क्या मतलब 60% का लेवल आ रहा है, डॉट टू डॉट 0.6 का लेवल। तो मतलब बेस्ट लेवल एंड 0.5 से लेकर 0.6 के लेवल ही आ रहा है 75,000 से लेके 74,400 तक। तो यही बेस्ट लेवल है एंड आई ओनली ट्रेड इन गोल्ड एंड बिटकॉइन। सो करेंसी पेयर्स के मैं आपको एनालिसिस नहीं दे पाऊंगा। मतलब जब तक क्या जरूरत है भाई करेंसी पेयर ट्रेड्स करने की, अगर इन दोनों में बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है हमको जरूरत ही नहीं है। जो लोग कर रहे हैं मतलब करने देते हैं उनको, बट मेरे को कोई जरूरत नहीं है, आई एम प्रॉफिटेबल इन दीज टू ओनली। तो गोल्ड में सिर्फ सेलिंग एंड बिटकॉइन में सिर्फ बाइंग। गोल्ड में मैंने आपको लेवल ऑलरेडी बता दिया, जब तक 27-10 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है सिर्फ और सिर्फ सेलिंग देखो, जस्ट फॉलो द ट्रेंड। कोई पागलपंती करने की जरूरत ही नहीं आपको। जब तक इस लेवल के ऊपर गोल्ड नहीं क्लोजिंग दे रहे 1 आवर के ऊपर 15 मिनट के ऊपर, तब तक आपको दिमाग खराब करना ही नहीं है बाइंग के लिए। सिर्फ और सिर्फ सेलिंग देखो। बाइंग सिर्फ स्कैल्पर्स के लिए है, बीच में बाइंग उठा ली, सेलिंग उठा ली, बट एज अ इंट्राडे डे ट्रेडर जो ठीक ठाक पिप्स कैप्चर कर रहे हैं 100 पिप 150 पिप है ना, उनके लिए मतलब सिर्फ सेलिंग के बढ़िया ट्रेड्स बनेंगे। एंड ये लेवल्स मैंने आपको मार्क कर दिए हैं और ये लेवल्स मार्क करने के बाद मैंने आपको दिखाया कि फिब के भी सेम लेवल्स आ रहे हैं। तो एज अ कंफर्मेशन बहुत सही कंफर्मेशन है। यहाँ पे 0.5 का लेवल आ रहा है, बिटकॉइन में 0.6 का लेवल आ रहा है, तो हमारे प्रोबेबिलिटी के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। एंड गाइस कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेना, ऐसे नहीं है कि भाई यहाँ पे आया डायरेक्ट एंट्री ले ली, वो पागलपंती है। कंफर्मेशन मिलेगी उसके बाद ही एंट्री लेना। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। थैंक यू।